भारतीय जनता पार्टी द्वारा वीएमसी के चुनाव में इस बार 55 साल से कम उम्र के प्रत्याशियों को टिकट देने की संभावनाएं जताई जा रही है। अगर इस फॉर्मूला पर अमल किया जाता है तो कई बड़े कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं के मंसूबे धरे के धरे रह सकते हैं। वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव की तैयारियों के भागरूप भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक संयुक्त बैठक में 55 साल से ज्यादा की उम्र के कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिए जाने की जानकारी सामने आई है। गौरतलब है कि ये बात प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने भी कुछ वक्त पहले कही थी, जिसे कल की मीटिंग में शहर भाजपा अध्यक्ष ने दोहराया होने की जानकारी मिली है। वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव में अगर इस निर्णय का अमल किया जाता है तो कई भाजपा नेताओं के टिकट कटने के आसार है। वीएमसी के जिस वार्ड में कांग्रेस के प्रत्याशी का दबदबा हो, उस वार्ड में कांग्रेस के वोट तोड़ सके और आसानी से भाजपा के प्रत्याशी जीत सके, ऐसे उम्मीदवारों को खोजने की कार्यवाही भी शहर अध्यक्ष द्वारा करते हुए मिशन 76 को सफल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। करीबन 10 महीनों तक आतंक मचाने के बाद अब गुजरात में कोरोना के केस लगातार घट रहे हैं। ऐसे में सरकार ने भी लगाई गई पाबंदियों में रियायत देना शुरू कर दिया है। इसी के तहत रात्रि कर्फ्यू में 1 घंटे की ढील सरकार द्वारा दी गई है। देश में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 27 जनवरी को जारी किए गए दिशा निर्देशों के मुताबिक गुजरात राज्य में भी कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम को लेकर नए दिशा निर्देश आज जारी कर दिए गए हैं। गुजरात के 4 महानगरों अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और सूरत में 1 फरवरी से नाइट कर्फ्यू अब 10 बजे की बजाय 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। राज्य के मुख्य सचिव पंकज कुमार ने यह स्पष्ट किया है कि राज्य में कोविड-19 के सक्रिय मामलों में कमी आने के कारण नाइट कर्फ्यू में ढील देने का फैसला किया गया है। वहीं नाइट कर्फ्यू को हटाने की मांग काफी समय से होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के साथ साथ कई बिजनेसमैन भी कर रहे हैं। वहीं विवाह, सार्वजनिक कार्यक्रमों आदि में भी 1 फरवरी से अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की बात कही गई है। इसके अलावा विवाह और अन्य समारोहों को लेकर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में भी ढील देने का फैसला किया गया है। अब हॉल, होटल, बैंक्वेट हॉल 50% क्षमता के साथ खोलने की छूट दी गई है। हालांकि यहां आने वाले लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। वहीं खुले मैदान में शादी के अलावा के अन्य प्रोग्राम करने की इजाजत भी राज्य सरकार द्वारा दी गई है। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम के बुलेटिन में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। शहर, जिले और देश दुनिया की खबरों के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हैं। और सबसे पहली खबर आज गांधी निर्वाण दिन से जुड़ी हुई। आज वो दिन है जब गांधी जी की हत्या कर दी गई थी और देश इसे निर्वाण दिवस के रूप में मनाता है। आज इस दिवस पर वडोदरा शहर में विभिन्न आयोजन किए गए। सन 1948 में 30 जनवरी के दिन ही नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद से ही हर वर्ष 30 जनवरी को निर्माण दिन मनाया जाता है। इस दिवस को शहीद दिवस के रूप में भी देश मनाता है। आज महात्मा गांधी के निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में देश भर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गांधी निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में वडोदरा शहर कांग्रेस द्वारा भी गांधीनगर गृह स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की और इस मौके पर शहर अध्यक्ष प्रशांत पटेल, नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव, अमी रावत समेत के कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। वडोदरा शहर कांग्रेस परिवार महात्मा गांधीની પ્રતિમાને પુષ્પાર્પણ કરીને નમન કરીએ છીએ। મહાત્મા ગાંધીજીનો જે વિચાર હતો, વિશ્વમાં આજે મહાત્મા ગાંધીજીના વિચારને લોકો વળગી રહ્યા છે। અહિંસક વિચારધારા, ભાઈચારો, જાતિવાદ, પંથવાદ ભૂલીને હંમેશા વિકાસમાં લોકો સહભાગી થાય છે। મહાત્મા ગાંધીજી ભલે આપણી વચ્ચે નથી રહ્યા, પણ આજે આપણી વચ્ચે અમર છે। અને મહાત્મા ગાંધીજી રાષ્ટ્રપિતા તરીકે એમની જે ઓળખ છે આજે વિશ્વમાં ઓળખ થઈ ગઈ છે। गांधी निर्वाण दिन के उपलक्ष्य में जिलाधीश कार्यालय के धारासभा हॉल में भी अधिकारियों द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पण किए गए। आरडीसी डीआर पटेल की अध्यक्षता में मामलतदार, उप मामलतदार समेत के कर्मचारियों ने बराबर सुबह के 11 बजे 2 मिनट का मौन रखते हुए गांधी जी को याद किया। वहीं वडोदरा महानगर पालिका की अतिक्रमण विभाग की टीम, सुरक्षा विभाग की टीम समेत के कार्यालयों में भी 2 मिनट का मौन रखकर
गांधी जी को श्रद्धांजलि दी गई और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा देश को दिए गए योगदान को याद भी किया गया। આજે 30મી જાન્યુઆરી ગાંધી નિર્વાણ દિન નિમિત્તે કલેક્ટર કચેરીમાં ધારાસભા હોલ ખાતે બધા કર્મચારી અધિકારીઓ ભેગા થઈ અને એમના સ્મૃતિમાં બે મિનિટનું મૌન પાડવામાં આવ્યું છે। જિલ્લાની તમામ કચેરીઓને અત્રેથી સૂચના આપવામાં આવેલી છે, એટલે એ બધી કચેરીઓમાં આજે મૌન પાડવામાં આવ્યું હશે અને એ બાબતની રિપોર્ટ અમારી પાસે આવશે। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन चल रहा है और स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना के टीके लग रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों को जो सर्टिफिकेट प्रदान किया जा रहा है उस पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगाए जाने पर शहर कांग्रेस को आपत्ति है। पिछले साल से कोरोना महामारी से देश जूझ रहा है और लंबे अरसे से वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा है। अब जब वैक्सीन आ गई है तब इस मामले सियासत देखने मिल रही है। वैक्सीन लगाए जाने के बाद जिन लोगों ने वैक्सीन लिए हैं उन्हें एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है, लेकिन उस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी होने की वजह से कांग्रेस पार्टी इसे चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन मान रही है। इस मामले कांग्रेस के नेता नरेंद्र रावत ने चुनाव अधिकारी को एक पत्र भी लिखा है। आप जाणो छो कि कोरोनानी महामारीना कारणे प्रजाजनों खूब मोटी मुश्केलीमां अने छेल्ला 9 महीनाथी आर्थिक रीते सामाजिक रीते अने घणा बधा नागरिकोए पोताना स्वजनों गुमाव्या छे। एवा समये जे रसीनी शोध थई अने जे रसी आपवामां आवे छे ए आवकार्य छे, परंतु वडाप्रधानश्रीना फोटा साथे जेने रसी लीधी होय एने सर्टिफिकेट आपवामां आवे ए सहज पण योग्य नथी। अने ज्यारे चूंटणी चालती होय ए समये वडाप्रधानश्रीना फोटा साथेનું સર્ટિફિકેટ હોય એ આચારસંહિતાનો પણ ભંગ છે। આ બાબતે અમે ચૂંટણી કમિશનર વડોદરા કલેક્ટરને લેખિતમાં રજૂઆત કરી છે કે ત્યાં સુધીમાં વડાપ્રધાનશ્રીના ફોટા સાથેનું સર્ટિફિકેટ આપવામાં ના આવે। વાસ્તવિકતા એ છે કે રસીની બાબતમાં પણ જો વડાપ્રધાનશ્રી સર્ટિફિકેટમાં આવી સસ્તી પબ્લિસિટી અને લોકોના જીવમાં જોખમમાંથી નીકળીને લોકો જ્યારે આ પ્રકારની રસીની અપેક્ષા કરતા હોય એમાં પણ જો વડાપ્રધાનશ્રી સસ્તી પબ્લિસિટી મેળવતા હોય એને પણ હું વખોડી કાઢું છું અને ચૂંટણી આદર્શ આચાર સંહિતાનો આ ભંગ છે। એમને તાત્કાલિક આ સર્ટિફિકેટની અંદર મોદી સાહેબનો ફોટો નીકાળી દેવો જોઈએ ક્યાં તો સર્ટિફિકેટ મોકૂફ રાખવા જોઈએ। करजण में जमीन माफिया बेखौफ होकर मिट्टी खनन के लिए कहीं खेत उजाड़ रहे हैं तो कहीं अवैध रूप से पुलिया बांध रहे हैं, लेकिन उन पर लगाम कसने वाला कोई नहीं है क्योंकि शायद उन पर किसी की रहम नजर है। सेवासी महापुरा रोड पर रहने वाले उद्योगपति अक्षय शाह ने करजण पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल करजण के फतेपुरा गांव में शिकायतकर्ता की जमीन के कुछ हिस्से में अजय और अन्य व्यक्तियों की मिट्टी खनन की लीज है। शिकायतकर्ता को 25 जनवरी को जानकारी मिली कि उनकी जमीन की फेंसिंग का तार तोड़कर कुछ लोग पेड़ पौधे हटाकर नदी की लीज तक पहुंचने के लिए एक पुलिया तैयार कर रहे हैं। अक्षय शाह ने मामले की जानकारी लेने अपने कर्मचारी को मौके पर भेजा, जहां चिराग नाम का शख्स पेड़ पौधे कटवाकर ट्रैक्टर में भर रहा था। इतना ही नहीं, बिना इजाजत के पेड़ पौधे काटकर उनका इस्तेमाल अवैध रूप से पुल बनाने में भी किया जा रहा था। बिना इजाजत के पेड़ पौधे काटने से लेकर लीज तक पहुंचने के लिए बनाई गई पुलिया को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस मामले पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की है, जिसमें ट्रैक्टर चालक और उसे भेजने वाले चिराग के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन लीज धारकों के खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ऐसे में इसे बड़ा घोटाला दबाने की कोशिश करार दिया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस मामले में कई बड़े नाम शामिल होने की संभावना भी जताई जा रही है। खासकर शहर के एक राजनेता के साथ अच्छे संबंध होने के चलते लीज धारक को बचाया जा रहा होने की बातें भी सूत्रों के आधार पर सामने आ रही है। आज लीज धारकों ने भूमाफियाओं कहेवामां आवे, ए भूमाफियाओ बिन अधिकृत रीते आ पुलियो बनावेलू छे। वचमां अगाऊ 2 वखत तोड़वामां आवेलू छे बिन अधिकृत रीते, पण आ भूमाफियाओ रेतीना लीज धारको એટલા બધા બેફામ અમારી જોડે ગામ લોકો જોડે વર્તન કરે છે કે ગામમાંથી કોઈને નીકળવા નહીં દઈએ, જો નીકળશો તો તમને મારી નાખીશું, એવી ધમકીઓ આ ગુંડાઓ ચોરો આપે છે। અમે આ પુલિયાને
પુલ્ય બાબતે આવેલા છે ને આ પુલ્યું છે તે બિનકાયદેસર બનાવેલું છે. એમાં અમે અગાડી પણ કલેક્ટર સાહેબ, મામલતદાર સાહેબ, પ્રાંત સાહેબને આ ભરૂચ ખનિજ ખાતામાં પણ અમે આની જાણ કરેલી છે, તોય છતાં પણ કોઈ આની કાર્યવાહી કરવા આવતી નથી. તો અમારી ગામજનોની એક જ નમ્ર વિનંતી છે કે આ પુલિયાનો નાશ થવો જોઈએ. लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज़ और हाँ, VNM टीवी की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें. इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड.